सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो बीटीसी का अंग्रेजी का ग्रामर पोर्शन आता है उसमें स्पेलिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस करेक्शन, ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें और पैसेज वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह सब तो है ही, तो वो सब बताया जाएगा बाद में। लेकिन जो ग्रामर का पोर्शन है, स्पेलिंग चेकिंग हो गया, स्पेलिंग सही करने का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस करेक्शन, ये सब आता रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखिए, जो गाइड है इसके हिसाब से तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं छोटा छोटा पोर्शन करके जो इंपॉर्टेंट है, जो बेहद ही ज़रूरी है और आते रहते हैं, चाहे वो यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे आपका जो है इसमें डीएलएड में, उनको जो मैं आज डिस्कस थोड़ा सा करूँगा। उसके बाद फिर से अपने टॉपिक आज हम गाइड पे आ जाऊँगा। देखिए, मैं स्पेलिंग जो सही करने के लिए आते हैं उसकी बात करूँगा। देखिए, मैं स्पेलिंग को जो है बताऊँगा भी और कैसे याद करना है भी बताऊँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, कैसे याद किया जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो देखिए, सब स्पेलिंग याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, खासतौर से जो हार्ड स्पेलिंग होती है, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको तोड़ कर याद करिए। और तोड़ें कैसे कि एक जो शब्द बने, या एक जो नहीं तो हिंदी में नहीं कहते हैं प्रत्यय, और वो इस तरह से याद करना है आपको, ठीक है। तो उसी तरह से हम तोड़ के याद करेंगे, लेकिन अंग्रेजी की भाषा में जो जो टूटता है वैसे याद करेंगे। देखिए, अब इसको जैसे एब्रिविएट लिखा है, तो इसको इसका मतलब होता है छोटा करना, तो इसको तोड़ेंगे ऐब, किसमें, ऐब में। तो हमें तोड़ तोड़ के याद करना है। फिर रेवी, क्या, रेवी। देखो, और 8 शब्द तो आप पढ़े ही हैं। देखिए, 8 शब्द भी पढ़े हैं, ऐब शब्द भी पढ़े हैं, क्योंकि ये सब प्रीपोजिशन है, और ये सब प्रीपोजिशन और जो अंत में लगते हैं वो है, ठीक ना। प्रीपोजिशन से करें, प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा गाना। इसके जो शब्द के जो पहले लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऐब और एटी, ठीक है। अब देखिए, इसको याद करना है, एक्सेलरेट को याद करना। तो देखिए, पहले याद करेंगे एक्सेल प्लस ईयरेट, ठीक है। एक्सेल प्लस ईयरेट मतलब चाल बढ़ाना होता है, वेग बढ़ाना होता है। तो पहले एक्सेल को याद करेंगे, फिर ईयरेट को याद करेंगे। देखिए, ध्यान रखिए, मैं टिक लगाते रहा हूँ, कैसे आपको याद करना है। शब्द को तोड़ तोड़ के याद करेंगे। देखिए, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब में आता है, और आपके तो यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड में, सीटेट में, सब में आता है। तो ये सब एकदम चर्चित क्वेश्चन है। देखिए, अपराध में सहायक, एक्सेसरी, देखिए कैसे याद करना है। पहले तो आपको याद करना है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस, और फिर एरे, एरे याद करना है, एरे, ये एरे, ठीक है। ऐसे याद करना है तोड़ के, एक्सेस प्लस एरे, क्योंकि देखिए ऐसे तोड़ेंगे तो अन्य शब्दों में भी फायदा मिलेगा, अभी बताऊंगा आगे, आगे ऐसे ही शब्द आएंगे। देखिए, अब जैसे एकमोडेट को तोड़ना है, ठीक है ना। तो पहले इसको तोड़िए एकम में, ACCOM, एकम, ACCOM, एकम हो गया। फिर मोडेट, मोड, यहाँ भी तोड़ सकते हैं, मोड तक भी तोड़ सकते हैं। फिर एट, देखिए एट भी एक शब्द बनता है अंग्रेजी में। अब एट हो गया, ION हो गया, RY हो गया, ये सब शब्द में आते रहते हैं। देखिए, एट आया है, एट आया है, इसमें भी एट आया है, देखिए आया है ना। तो ये सब एक शब्द बनते हैं। तो इसमें तोड़िए, एकम में तोड़िए, फिर मोड में तोड़िए, एकम में तोड़िए, फिर मोड में, फिर एट में तोड़िए। आगे बढ़िए, ए कंपनी, देखिए, तो इसको तोड़िए एकम में, एकम, ACCOM, एकम, पनी, पनी, ठीक है। एक कंपनी हो गया, मतलब होता है साथ देना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आते हैं एम्बेसडर पे, ठीक है। अब देखिए, एम्बेसडर को याद करने के लिए अम्बा, अम्बा, ठीक है। फिर सा भी याद कर सकते हैं, और डियो याद भी याद कर सकते हैं। लेकिन अम्बा जो है मुख्य, अम्बा याद हो जाएगा तो सा, डबल एस ए, और डियो याद, अम्बासडर, अम्बासडर। देखिए, बोल बोल के याद कर, क्योंकि हमको याद करना है, हमको कैसे भी एग्जाम में सफलता पानी है। यहाँ प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे याद करने के लिए इसका मतलब होता है, एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। अब एनिवर्सरी का देखिए, कुछ शब्दकोश भी बन रहे हैं आपके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दकोश हैं ये। एनिवर्सरी, तो देखिए इसको कैसे याद करना है, एनी, ANNI, एनी, फिर वर्स, VERS, वर्स, और एरे बताया ना, एरे शब्द पीछे भी आ रहा था, और एरे शब्द, ठीक है। एनी वर्स एरे मतलब एनिवर्सरी, इसको याद करना तो ऐसे याद करेंगे, ANNI, एनी, VERS, वर्स, ARY। देखिए, ये सब जो है ये अभ्यास से होगा, लेकिन मैं जिस तरह से बताऊंगा ऐसे करेंगे तो बहुत ही आराम से
बिना कन्फ्यूजन के याद होगा। देखिए अब इसको एडमिशन क्या याद करना मतलब होता है प्रवेश। एडम पहले याद करना है, एडम एडम फिर इस OIN तो जानते ही हैं, अंग्रेजी में आता रहता है लास्ट में, TION SION। तो एडम इस अन एडमिशन, एडम इस अन एडमिशन, ठीक है। अब एक्वारियम देखिए, एक्वा मतलब होता है पानी, तो ये तो पहले याद कर लिए एक्वा, एक क्यों हुए एक्वा, आरियम याद कर लिए। एक्वा मतलब पानी होता ही है, जैसे जो शब्द सीखते हैं उनको पता है। एक्वेरियम मतलब जब मछली घर एक्वेरियम के लिए होता है, एक्वेरियम। अब देखिए एसोसिएशन कितना आराम से याद हो जाएगा, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन देखिए आयस में होता है गधा, एस पर एस, फिर इन, फिर एसन, ठीक ना, एसन, फिर एस पर एस, एस एस इन एसन, ठीक ना, एसेसिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये एक्वेरियम भी बहुत आता है, एडमिशन भी बहुत आता है, एनिवर्सरी भी बहुत आता है, सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर भी आता है। किसको छोड़ा जाए, एक्सेसरी। देखिए एक्सेस याद करवाए थे आपसे ना, एक्सेस पहले, फिर ORI जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अतिरिक्त। जैसे एक्सेसरी आती है ना कंप्यूटर में, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, ये सब कीबोर्ड हो गया, एक्सेसरी कहा जाता है। तो ये अतिरिक्त सहायक सामान जो होता है, सामग्री होती है, उसको एक्सेसरी कहते हैं। अब देखिए ऑक्सिलरी मतलब भी सहायक के होता है। तो देखिए पहले इसको याद के साथ करना है ऑक्सिल, ऑक्सिल, ऑक्सिली तक याद करिए, एरे होता ही है, एरे अन्य शब्दों में आता है ऑक्सिली, ऑक्सिली, चाहे ऑक्सिल इरी, इरे ये भी याद कर सकते हैं, ऑक्सिल इरे ये भी याद कर सकते हैं। बलून बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है, इसको याद कर लीजिए इसे, बाल प्लस लून, बाल BAL, चाहे BALL तक याद कर लीजिए, बाल बाल, बाल होता है ये BALL, उन, बाल उन, बलून नहीं हो जाएगा। आसान है लेकिन बहुत कंफ्यूजन करता है, तो इसको हम तोड़ के याद करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए बाल हो गया फिर उन हो गया, ठीक है। आसान बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें याद करना है कठिन शब्दों को, बहुत आता है बैलून। कंपेन देखिए, तो कंपेन में क्या है, कैंप, कैंप तो जानते ही हैं, जो कैंप लोग लगाते हैं हमारे सैनिक भाई लोग। फिर एन याद करिएगा, कैंप एन। एक शब्द याद हो, आराम से याद हो गया तो दूसरा शब्द हल्का सा आसानी तो मिलेगा ही, ये बात मानिए चाहे मत मानिए। अब देखिए पहले याद करिए कैश, CAS, फिर SET, फिर TE। इसको नहीं भी याद करेंगे तो ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ये कंपेन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। चांसलर ये बहुत आता है, इसको याद करिए। पहले क्या चांसलर में क्या कुछ नहीं याद करना है, पहले चांस तो आपका स्पेलिंग याद ही है, चांस का CHANCE, चांस LLOR याद कर लीजिए, चांसलर याद हो गया। देखिए अगर ऐसे याद करेंगे तो याद करते करते थक जाएंगे, याद नहीं होगा, लेकिन चांस ऐसे याद, जैसे हम करें वैसे याद करेंगे, एकदम आराम से याद होगा, 2-3 बार प्रयास करेंगे बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए सिगरेट याद करना है, तो इसको याद करिए सिगार, CIGAR, सिगार प्लस 8, सिगार के स्पेलिंग याद करिए CIGAR, सिगार हो गया, फिर 8 हो गया, सिगरेट हो गया। अब देखिए कमीशन, कमीशन है, अब कम देखो इसको कैसे याद करना, कमीशन मतलब होता है आयोग, कमीशन मतलब क्या होता है, आयोग। कम प्लस मिस प्लस अन, कमीशन। देखिए अन याद करने की जरूरत नहीं है, कम आप याद कर सकते हैं, खाली आपको मिस मिस भी आता ही है अंग्रेजी में, तो कम मिस अन। देखिए कितना आराम से याद हो जाएगा, हो जा रहा है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं कमिटी में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, सिगरेट भी है, चांसलर भी है, और कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कम, ऐसे याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लिए, मीट टी, नहीं तो कम प्लस मिट्टी, मिट्टी में TEE होगा, ध्यान रखना, ये TEE बहुत जरूरी है, याद करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कंसीट, कन सीट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, नहीं भी याद करेंगे चल जाएगा, लेकिन जो ये है ये चारों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन याद कर लीजिए, फिर सीट, ठीक है, अभियान, कंसीट मतलब क्या हो जाएगा, अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है, और कृपया करके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपना कमेंट भी लिखिए कैसा लगा वीडियो। मैं आसान से आसान तरीके में बताना चाहूँगा। देखिए बहुत कठिन होते हैं लेकिन याद करने में तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए अब कन शब्द तो पढ़ ही चुके हैं आप, कन, और इसको सी भी याद कर लिए, CEI भी, बस सी भी याद करना है, कन लगा दीजिए आगे, मतलब होता है गर्भवती होना, चाहे गर्भ धारण करना, एक ही बात। अब देखिए डाया शब्द याद, डाया शब्द सब जानते हैं, डाया, डाया, डाया ब्यास को भी सिंपल में डायामीटर को, ब्यास को डाया, डाया लोग कहते हैं आसानी से भाषा में, कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
अब देखिए डाया याद कर लिए, उसमें बीटीज लगा दिए, BTES, बीटीज मतलब मधुमेह हो गया। डाया याद कर दिए, लॉग लगा दीजिए, LOG, लॉग बुक आता है ना, वही याद कर दिए, तो संवाद हो गया। डाया याद किए, लॉग लगा दिए, LOG लॉग। फिर फ्राम, FPHRAGM, फ्राम लगा दिए तो मध्य पट हो। डायफ्राम जो अपना वो होता है, जिस चेची वो क्या बोलते हैं, जैसे जो ऊपर की हड्डी होती है उसको, फेफड़े के ऊपर हड्डी, जो हड्डी होती है उसको डायफ्राम बोलते हैं। अब देखिए डायरिया होती है, RRHOE, डायरिया, रोई, रोई, RRHOE, डायरिया मतलब अतिसार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चारों शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है अगला शब्द डीजल। क्या आता है? डीजल। डीजल की याद कर लीजिएगा, DIESEL, डीजल। अब देखिए डिस्कशन मतलब होता है वाद विवाद, कितना आसानी से याद हो जाएगा। डिस तो अंग्रेजी में आता ही, आप जानते ही हैं। उल्टा करने के लिए शब्द को कस याद कर लीजिए, फिर अन आता ही है, अंग्रेजी में जानते ही हैं। तो बस आपको कस याद करना है, डिस लगा दीजिए, कस याद कर लीजिए, ION लगा दीजिए, बस डिस्कशन हो गया, आराम से याद होगा। देखिए शर्मिंदगी को आराम से याद करेंगे। ठीक है, देखिए इम, ठीक ना, इम याद कर लीजिए। इम जो आता है अंग्रेजी में, उसको भी उल्टा करने के लिए आता है शब्द को 12, 12, 12। ठीक ना, चाहे आप अपने तरीके से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ ऐस तक भी तोड़ सकते हैं। अब मेंट आता ही अंग्रेजी में, फिर ऐस हो जाएगा। ठीक है ना, इम बार ऐस मेंट, इम बार ऐस मेंट। देखिए सारे शब्द जो है बस एक बार BARR याद करना है, बाकी सब अंग्रेजी में आते ही आते हैं, इम ऐस मेंट। ठीक है ना, बस आपको BARR याद करना है इसमें। ठीक है, देखिए मैंने तोड़ दिया। अब देखिए ग्रामर को कितना आसानी से याद करेंगे। देखिएगा यहाँ पे गलती क्या होती है, लोग एक जगह ई लगा देते हैं, बस यही गलती होती है। इस पर पहले ग्राम याद करिए, GRAM, ग्राम पढ़े हैं, ग्राम किलोग्राम वाला, अब मर लगा दीजिए, ग्रामर हो गया। अब ल्यूटेनेंट, ठीक है, देखिए पहले इसमें इसको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ये सब। तो ल्यूटेनेंट, ल्यूट, इसको याद करना पड़ेगा, ल्यूट, फिर इन, और फिर एंट। देखिए एंट आता ही आता है। ठीक है, एंट, एंट में चीटी भी होता है, इन आता ही आता है अंग्रेजी में। ल्यूट याद करना है आपको, LIEUT, याद रखिएगा, LIEUT। ये इतने 30 को अगर 30 प्रश्न याद कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि जो है DLED में कोई जो आता है स्पेलिंग सही करने के लिए कोई भी फंसेगा। कृपया करके जैसे हम पढ़े वैसे याद करेंगे, आसानी से याद होगा। और 5-6 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो से प्रैक्टिस कर लीजिए और आराम मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे 68 तक। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं बताया ना कि अब एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा नियम जानना जरूरी है, तो इस नियम को मैं बाद में लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया है तो इसको पढ़ लेते हैं। अब ये चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पवन किल्ड ए स्नेक। देखिए एक्टिव में क्या होता है कि कर्ता जो है मेन होता है, और पैसिव में क्या होता है कि जो कर्म जो मेन हो जाता है। अब देखिए पवन किल्ड स्नेक, ये क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसमें जो है जब सिंपल पास्ट टेंस होता है तो जब उसको पैसिव में चेंज करना होता है तो वाज का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। तो उल्टा हो जाएगा, एक स्नैक वाज किल्ड बाई पवन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए कैटल का, ये कैटल्स होता ही नहीं, कैटल का मतलब ही होता है कि पशुओं का झुंड। कैटल का मतलब होता है पशुओं का झुंड। तो कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब कि पशुओं के झुंड जो है चल रहा है। तो ये अपने आप में प्लूरल है, इसको एस लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा ही आता है, एकदम सिंपल सिंपल, लेकिन बस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए सुरेश लिव्स इन प्रयागराज। अब इसमें नाउन क्या है, नाउन मतलब क्या होता है, ये संज्ञा। हाँ, नाउन क्या क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, विषय, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति क्या है, सुरेश हो गया, तो सुरेश संज्ञा हो गया। स्थान क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, तो क्या हो गया, जो है आपका नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। देखिए डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब देखिए डायरेक्ट में क्या होता है जी, डायरेक्ट में जो शब्द कोई बोला है उसके शब्द को वैसे ही कहा जाए, डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है कि जो शब्द बोला है वो उसको अपने शब्दों में कहा जाए। अब इसके कई नियम हैं, अब उसको नियम को भी लेके आएंगे। देखिए अब इस आया है तो पढ़ लेते हैं। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड टू मी व्हाट माई नेम वाज। तो पढ़ देंगे। अब देखिए इसमें बिना नियम बताए इसमें क्या बताया जा सकता है, तो नियम थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद जो है पूरा
फुल डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी रखेंगे आपके लिए। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आया है, देखिए मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आप जो है यही सीख लें, छोटे छोटे नियम जो है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का आभास होता है उसको क्रिया कहते हैं। देखिए कमला हैज ए लेटर, देखिए रोट होगा कि रिटन होगा? देखिए जब भी कोई भी पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट प्रेजेंट हो, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग, किसका होगा? थर्ड फॉर्म का प्रयोग। हैज हैव के साथ, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, एक बात ध्यान रखिएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अब देखिए इसमें दिमाग की बात है, ठीक है ना, इसमें कुछ वो नहीं है, बहुत ग्रामर की बात है। मुकेश इज वाइजर देन श्याम, मुकेश जो है श्याम से चालाक है, ठीक है। तो अब श्याम को क्या कर दिए? श्याम को चालाक मत करिए। श्याम इज नॉट वाइजर देन मुकेश। देखिए श्याम को चालाक मत करिए तो एक ही बात हो गई, बस उसको मीनिंग को पलट देना है, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई होप टू, देखिए एक सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स में करना, आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, ठीक ना। मतलब इसमें क्या है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो जाता है, वही हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखिए अब ये आपको दिया हुआ इनडायरेक्ट में, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। अब देखिए इसको जो है, ये अशोक अपनी भाषा में बता रहा है, लेकिन अब इसको जो है रमन की भाषा में बताना है। तो अशोक सेड टू रमन, अशोक सेड टू रमन आई कैन स्पीक द इंग्लिश। देखिए कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। बस उल्टा और सीधा सोचते रहना है, क्योंकि दोनों में एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो, दोनों आता है। इसमें उससे उसमें, उससे इसमें। देखिए आया है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव। अब ये पैसिव दिया है, एक्टिव में चेंज कर। देखिए माई बुक वाज स्टोलन, देखिए वाज लगा है, तो अभी पिछले क्या बताए थे कि पास्ट टेंस होता है तो उसमें वाज लगा के, वेयर लगा के जो चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। और पैसिव वाज वेयर देता क्या हो जाएगा? एक्टिव तो क्या जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो ही स्टोल माई बुक, ठीक ना। स्टील होता है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्टोल, तो हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, अब फिलिंग द ब्लैंक्स इसको भरना है, ठीक है। ही इज सो स्लो टू विन द रेस। देखिए टू मतलब यहाँ से होता है, ये तो है प्रीपोजिशन, इसका टू मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा कम के लिए। टू स्लो मैंने बहुत कम, बहुत धीरे था। टू विन द रेस, रेस जीतने के लिए वो बहुत ही धीरे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू का प्रयोग लगेगा, करेंगे, ठीक। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, आराम मिल जाएगा। अब देखिए एक 3 डिग्रियाँ होती हैं, बताए थे, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो रेड का क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। रेड का क्या हो जाएगा? रेडेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है, कुछ चीज़ों को याद ही करना पड़ता है अंग्रेजी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। आई वाज स्पीकिंग, देखिए ये निगेटिव नहीं होगा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, इसमें गलत लिखा है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करिए। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, ठीक ना। वाज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी, मतलब आई वाज मतलब कि मैं, आई वाज स्पीकिंग टू समबडी मतलब मैं किसी से बात कर रहा था। अब वाज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखिए खाली निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री बताया था ना, 3 डिग्रियाँ। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, पवन जो है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनमें से एक है। अब उसका पॉजिटिव क्या होगा? ए फ्यू बॉयज, मतलब कुछ बच्चे आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, कुछ बच्चे जो है पवन की तरह ही इंटेलिजेंट हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री में आ जाए। देखिए राइट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में पढ़ाने के जो है 2 प्रिंसिपल क्या है? देखिए पहली बात तो है कि हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट बनाई जाए, मतलब कि आदत बनाई जाए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि मोटिवेशन, मतलब कि जो है बच्चों को प्रेरणा दी जाए। बहुत आज अपना सेशन नहीं ख़त्म करते हैं, फिर से कल जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आशा करते हैं कि आप
फुल सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।